हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग टर्मिनल में। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से होंगे। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सबसे पहले अपडेट की तरफ चलते हैं, फिर आप लोगों से इस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, मैं हमेशा सबसे पहले अपडेट देने में विश्वास रखता हूँ, उसके बाद उस पर चर्चा करने पर। ठीक, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए देखते हैं। टीआरई 4 में मातृभाषा के आधार पर होगा प्रारंभिक कक्षा में शिक्षकों की भर्ती। देखिए, जो प्रारंभिक कक्षा है 1 to 5 और 6 to 8 को लेकर बोला गया है कि यहाँ पर मातृभाषा के आधार पर शिक्षकों की होगी भर्ती। इसका मतलब यह है कि जो सीटेट है, सीटेट में हिंदी और इंग्लिश तो होता है, उसके अलावा जो बिहार की रीजनल भाषा है, जैसे मैथिली हो गया, मगही हो गया इत्यादि जितनी भाषाएं हैं वो रीजनल भाषा में भर्ती होगी। रीजनल भाषा से भर्ती का मतलब यह होता है कि शिक्षकों को उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उस भाषा का ज्ञान का प्रमाण तभी होगा जब आप वहाँ का लोकल टेट पास करेंगे, अर्थात बी टेट पास करेंगे। तो टीआरई 4 से पहले बी टेट होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। आगे भी न्यूज़ है, मैं वो भी पढ़कर सुना दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सीधे अपडेट की तरफ चलते हैं। देखिए, बिहार में फिर से एक बार बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें टीआरई 4 में 1 लाख से अधिक सीट रहने वाली है। अगर पिछले भर्ती की बात करें तो कुछ न कुछ विवादों में घिरा रहा है, कभी नियमावली में संशोधन को लेकर तो कभी कोर्ट केस कारण। मालूम हो कि पिछले माह झारखंड शिक्षक भर्ती में जेटेट बनाम सीटेट का केस पर सुप्रीम कोर्ट ने जेटेट के पक्ष में फैसला सुनाया था। आप लोगों ने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जेटेट के पक्ष में आया था, वहाँ पे सीटेट को अमान्य करार दिया गया था। ठीक है, देखिए, जिसमें प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कहा था कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी, संथाली, खोरठा हो इत्यादि जो है कि लोकल कैंडिडेट ही जानते हैं, सीटेट में पास बच्चे नहीं जानते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है मातृभाषा को बच्चे में पढ़ाने में आसानी होगी। अगर इन कक्षाओं में सीटेट जो है कि उतने पास नियुक्ति होती है तो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ खिलवाड़ होगा। अगर सीटेट पास उम्मीदवार जाएंगे तो उनकी शिक्षा में क्या होगा, खिलवाड़ होगा, क्योंकि मातृभाषा में उन्हें प्रथम शिक्षा देनी चाहिए। ऐसी शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति बनी है, वो भी कहती है, ठीक है, कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। आगे देखिए क्या लिखा है। अगर बिहार में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में बात करें तो बड़ी संख्या में बाहरी शिक्षक को क्या हुआ है, चयन हुआ है। ठीक है, जिन्हें बिहार की मातृभाषा की समझ नहीं है और न यह यहाँ की संस्कृति और सभ्यता की बात को जानते हैं, जो कि बिहार की मातृभाषा मैथिली, अंगिका, बज्रिका, मगही, भोजपुरी बोली जाती है। अब देखिए, इसमें क्या है, राइट टू एजुकेशन जो है हम लोग का इंफॉर्मेशन जो है उसके अंतर्गत जो हम लोग का अधिकार है, उसमें देखिए लिखा है राइट टू एजुकेशन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखकर बिहार शिक्षा विभाग आगामी शिक्षक भर्ती टीआरई 4 में किसी भी प्रकार नियम का उल्लंघन न हो, ठीक है, किसी भी प्रकार नियम का उल्लंघन न हो, इस पर विचार विमर्श करने में पूरी तरीके से जुटी हुई है। ठीक है, सूत्रों के माने तो शिक्षा विभाग स्थानीय भाषा को ध्यान में रखकर, देखिए स्थानीय भाषा में ध्यान में रखकर टीआरई 4 से पहले बिहार टीईटी का आयोजन करवा सकती है। ठीक है, जिसमें प्रारंभिक कक्षा में आरटीआई और एनईपी का उल्लंघन न हो। मैंने पहले ही बोला था कि एनईपी नई एजुकेशन पॉलिसी है और जो है कि राइट टू एजुकेशन इंफॉर्मेशन जो हम लोग का है, उसमें बालक को प्रारंभिक भाषा में शिक्षा देना अनिवार्य बताया गया है। तो देखिए, इसमें जो सबसे मेन, जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है वो लिखा है कि इसको ध्यान में रखकर टीआरई 4 के पहले बिहार टीटी यानी बीटेट का आयोजन करवा सकती है। देखिए, अब यहाँ पे दो बातें निकल कर आ रही है, क्या सीटेट अनवैलिड हो जाएगा, क्या जो हो गए हैं वो बाहर हो जाएंगे, क्या है क्या नहीं, बहुत सारा पिंडोरा बॉक्स खुलेगा। तो देखिए, जो हो गए हैं वो बाहर नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था कि आप बीच में रखकर किसी चीज़ का नियम नहीं बदल सकते हैं। एक बार खेल शुरू हो जाने के बाद आप नियम में बदलाव नहीं कर सकते हैं। यानी जो हो गया है, जो करना है आपको विज्ञापन से पहले ही करना है। ठीक है, तो विज्ञापन में अगर टीआरई 4 का विज्ञापन अभी नहीं आया, अगर उसमें बीटेट की अनिवार्यता होगी तब तो सीटेट वालों के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा बात नहीं हुआ तो सीटेट भी एलिजिबल रहेगा, लेकिन बीटेट अपने लोकल रीजनल में जो भाषा बोली जाते हैं उसके लिए बीटेट कराना अनिवार्य है। हो सकता है 2025 का विधानसभा चुनाव हो तो डोमिसाइल वगैरह का मुद्दा भी उठ रहा है। तो देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आने वाला समय और वक्त ही बताएगा। हम और आप तो केवल अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहें। ठीक है, मैं आप लोग को ये नहीं कहूँगा तैयारी छोड़ दीजिए, देखिए क्या होता है क्या होने वाला है, ये आने वाला समय ही बताएगा। ठीक है,
बाकी आप लोग किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए टीचिंग टर्मिनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।